तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रथम भाग प्रथम खंड द्वितीय परिच्छेद। प्रथम दर्शन 1882 फरवरी मास। गंगा तीर पर दक्षिणेश्वर में कालीबाड़ी मां काली का मंदिर। वसंत काल अंग्रेजी 1882 ईस्वी का फरवरी का महीना। ठाकुर के जन्मोत्सव के कई एक दिन पश्चात श्रीयुक्त केशव सेन और श्रीयुक्त जोसेफ कुक के संग 23 फरवरी बृहस्पतिवार को ठाकुर स्टीमर में टहले थे। उसके ही कई एक दिन पीछे संध्या हुई के हुई मास्टर ठाकुर श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर उपस्थित हुए। यही है प्रथम दर्शन। उन्होंने देखा कमरा भर लोग निस्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण का कथामृत पान कर रहे हैं। ठाकुर तख्तपोश पर पूर्वास से होकर बैठे हुए सहास्य वदन हरि कथा कह रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। मास्टर खड़े हुए अवाक होकर देख रहे हैं। उन्हें बोध हुआ जैसे साक्षात सुखदेव भगवत कथा कह रहे हैं और सर्व तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा जैसे श्री चैतन्य पूरी क्षेत्र में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के संग बैठे हुए हैं और भगवान का नाम गुण कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं, जब एक बार हरि व एक बार राम नाम करने पर रोमांच हो जाए, अक्षरोपात हो जाए, तब निश्चय ही जानो कि संध्या आदि कर्म और नहीं करने पड़ेंगे। तब कर्म त्याग का अधिकार हो गया है। कर्म अपने आप ही छूटते जाते हैं। तब केवल राम नाम या हरि नाम या शुद्ध ओमकार जप लेने से ही हो जाता है। संध्या गायत्री में लय हो जाती है, गायत्री भी फिर ओमकार में लय हो जाती है। मास्टर सिद्धू के संग वराहनगर में इस बाग से उस बाग में टहलते टहलते यहां पर आ गए हैं। आज है रविवार 26 फरवरी 15 फाल्गुन। अवकाश है, तभी टहलते आए हैं। श्रीयुक्त प्रसन्न बाडूजे के बाग में कुछ क्षण पहले टहल रहे थे। तब सिद्धू ने कहा था, गंगा के तीर पर एक सुंदर बाग है, उस बाग को देखने चलोगे? वहां पर एक परमहंस रहते हैं। बाग में सदर फाटक से प्रवेश करके मास्टर और सिद्धू सीधे ही श्री रामकृष्ण के कमरे में आ गए। मास्टर अवाक होकर देखते देखते सोचते हैं, आहा, कैसा सुंदर स्थान, कैसा सुंदर मनुष्य है, कैसी सुंदर कथा। यहां से हिलने की इच्छा नहीं होती। कुछ क्षणों पश्चात मन ही मन कहने लगे, एक बार देख तो लूं कहां आया हूं, तब फिर यहां पर आकर बैठूंगा। सिद्धू के संग कमरे के बाहर आते न आते आरती का मधुर स्वर होने लगा। एक साथ कांसर, घंटा, खोल, करताल बज उठे। बाग के दक्षिण सीमांत से नहबत का मधुर शब्द आने लगा। यही शब्द भागीरथी के वक्ष पर भ्रमण करता करता मानो अति दूर जाकर कहीं पर मिलने लगा। मंद मंद कुसुम गंधवाही बसंत अनिल। अब ज्योत्सना खिलने लगी। ठाकुरों की आरती का मानो चारों ओर आयोजन हो रहा है। मास्टर ने द्वादश शिव मंदिर में, श्री श्री राधाकांत के मंदिर में, श्री श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती दर्शन करके परम प्रीति लाभ किया। सिद्धू ने बताया, यही है रासमणि का देवालय। यहां पर नित्य सेवा होती है। अनेक अतिथि और कंगाल आते हैं। बातें करते करते भवतारिणी के मंदिर से होकर बृहत पक्के आंगन के मध्य से चलते हुए दोनों जने फिर दोबारा ठाकुर श्री रामकृष्ण कक्ष के सम्मुख आ पहुंचे। इस समय देखा कमरे का द्वार भिड़ा हुआ है। अभी अभी धूना दिया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं, कमरे में हठात प्रवेश नहीं कर सके।
द्वार पर वृंदे दासी खड़ी हुई थी। जिज्ञासा की, क्यों जी, क्या ये साधु महाराज अब इस कमरे में हैं? वृंदे, हाँ, इसी कमरे के भीतर हैं। मास्टर, ये यहां कितने दिनों से हैं? वृंदे, वे तो बहुत दिनों से हैं। मास्टर, अच्छा, ये क्या खूब किताबें पढ़ते हैं? वृंदे, अरे बाबा, किताबें शिताबें सब इनके मुख में हैं। मास्टर तो सद्य पढ़ाई आदि करते हुए आए हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण के पुस्तकें पढ़ते ही नहीं, सुनकर और भी अवाक हो गए। मास्टर, अच्छा, शायद अब ये संध्या करेंगे। हम क्या इस कमरे में जा सकते हैं? तुम एक बार सोचना दोगी? वृंदे, तुम लोग जाओ ना बेटा, जाकर कमरे में बैठो। तब उन्होंने कमरे में प्रवेश करके देखा, कमरे में और कोई नहीं है। ठाकुर श्री रामकृष्ण कमरे में एकाकी तख्तपोश पर बैठे हुए हैं। कमरे में धूना देख रहा है। अब सब दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने प्रवेश करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठाकुर श्री रामकृष्ण से बैठने की अनुमति पाकर वे और सिद्धू जमीन पर बैठ गए। ठाकुर ने पूछा, कहाँ रहते हो? क्या करते हो? वराहनगर में क्या करने आए हो? इत्यादि। मास्टर ने समस्त परिचय दे दिया, किंतु देखने लगे कि ठाकुर बीच बीच में अन्य मनस्क हो रहे हैं। पीछे सुना, इसी का नाम भाव है। जैसे कोई छिप हाथ में लेकर मछली पकड़ने के लिए लगा है। मछली आकर चारा खाने लगती है। फातना जब हिलता है तब वह व्यक्ति जैसे सावधान होकर छिप हाथ में लेकर फातना की ओर एक मन से एकटक देखता रहता है, किसी के साथ भी बात नहीं करता। यह ठीक वैसा ही भाव है। पीछे फिर सुना और देखा, ठाकुर का संध्या के पश्चात इसी प्रकार का भावांतर हो जाता है। कभी कभी वे बिल्कुल बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप अब संध्या करेंगे तो फिर हम चलते हैं। श्री रामकृष्ण भावस्थ, ना, संध्या वह ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ बातचीत के बाद मास्टर ने प्रणाम करके विदा ली। ठाकुर बोले, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य कौन है जिनके पास से लौटकर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है? पुस्तक बिना पढ़े क्या मनुष्य महत होता है? कैसा आश्चर्य है। फिर दोबारा आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा है, आबारेशो, कल या परसों प्रातः आऊंगा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।